सृष्टि के आरंभ में सब कुछ शांत था। अनंत जल के विस्तार के बीच विष्णु योग निद्रा में लीन थे। अचानक उनके कान के भीतर एक सूक्ष्म हलचल हुई। कान के मैल से एक तरल पदार्थ बाहर की ओर रेंगने लगा। यह कोई साधारण कण नहीं था। जल की सतह पर गिरते ही वह पदार्थ दो आकारों में ढलने लगा। एक जीव ने तेजी से अपना विस्तार किया। उसका नाम मधुपटा। दूसरा कीट की भांति रेंगता हुआ जल में समा गया। उसे कैटभ कहा गया। दोनों ने अपनी आंखें खोली। उनके चारों ओर केवल जल था, कोई किनारा नहीं, कोई आधार नहीं। वे पानी की लहरों पर तैरने लगे। उनकी सांसों से जल में बुलबुले उठने लगे। मधु ने अपनी भुजाएं फैलाएं। कैटभ ने अपनी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस किया। वे एक दूसरे को देखने लगे। इस असीम शून्यता में दो नई शक्तियां आकार ले चुकी थीं। ब्रह्मांड के शांत वातावरण में पहली बार उनकी उपस्थिति से एक रहस्यमयी कंपन पैदा हुआ। वे उठ खड़े हुए। जल की सतह उनके भार से कांपने लगी। यह एक ऐसी शुरुआत थी जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को चुनौती देने की नींव रखती थी। मधु और कैटभ ने जल में तैरते उस पौष्टिक द्रव्य को देखा। वह तरल पदार्थ एक दिव्य ऊर्जा से भरा था। मधु ने उसे अपनी हथेलियों में समेटा और निगल लिया। कैटभ ने भी वही किया। द्रव्य के भीतर जाते ही उनकी धमनियों में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। मधु की भुजाएं चौंधी हो गईं। उसकी मांसपेशियां कठोर पत्थर की तरह उभर आईं। कैटभ के शरीर का आकार दोगुना हो गया। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींची और पानी की लहरों को मुक्कों से चीर दिया। अब वे केवल दो जीव नहीं रहे, वे महाशक्तिशाली असुर बन चुके थे। अहंकार ने उनके मस्तिष्क को घेर लिया। उन्होंने चारों दिशाओं में अपनी दृष्टि दौड़ाई। ब्रह्मांड की विशालता उन्हें अब छोटी लगने लगी। मधु ने दहासते हुए कहा कि यह सारा जल हमारा है। कैटभ ने सिर हिलाया और पानी की सतह पर दौड़ना शुरू किया। वे ब्रह्मांड के हर कोने को खंगालने लगे। उनकी तेज गति से जल में बवंडर उठने लगे। वे एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। जहां जहां वे गए, शांति भंग होती गई। अहंकार के नशे में वे अब सृजन की किसी भी संभावना को नष्ट करने के लिए तैयार थे। उनकी शक्ति का वेग अब अनियंत्रित था, जो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक गंभीर संकट बन चुका था। मधु और कैटभ जल की सतह को चीरते हुए आगे बह रहे थे। अचानक दूर क्षितिज पर उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। मधु ने अपनी उंगली से उस दिशा में इशारा किया। कैटभ ने अपनी चाल तेज कर दी। वे उस प्रकाश के स्रोत की ओर दौड़े। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्हें एक विशाल कमल का फूल दिखाई दिया। उस पर ब्रह्मा विराजमान थे। असुरों ने उस कमल को घेर लिया। मधु ने कमल की लंबी नाल को अपने हाथों से जकड़ लिया। कैटभ ने दूसरी ओर से उसे पकड़कर झटके दिए। पूरा कमल हिंसक रूप से डोलने लगा। ब्रह्मा ने अपना संतुलन खो दिया। वे कमल पर स्थिर होने के लिए संघर्ष करने लगे। मधु दहाड़ा, कौन हो तुम जो इस आसन पर बैठा है? यह स्थान हमारा है। कैटभ ने जोर से नाल को खींचा, जिससे ब्रह्मा का पूरा शरीर एक तरफ झुक गया। ब्रह्मा ने अपने हाथों से कमल की पंखुड़ियां पकड़ लीं, ताकि वे नीचे न गिरें। असुरों ने फिर से नाल को पूरी ताकत से हिलाया। ब्रह्मा का मुखमंडल पीला पड़ गया। उनकी सांसें तेज चलने लगीं। वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। असुरों की हिंसा ने ब्रह्मांड के रचयिता को एक अनिश्चित स्थिति में ला खड़ा किया। ब्रह्मा के चारों ओर का वातावरण असुरक्षा की भावना से भर गया था। वे अब एक गंभीर संकट के केंद्र में थे। नाल के जोर से हिलने से ब्रह्मा का संतुलन पूरी तरह डगमगा गया। उनके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। ब्रह्मा के हाथ से वेदों की प्रतिलिपि फिसल गई और गहरे जल में गिर गई। जैसे ही वेद पानी की सतह से टकराए, लहरें उठीं और उन्हें गहराई में खींच ले गईं। मधु ने पानी में छलांग लगाई और वेदों को अपनी भुजाओं में दबा लिया। कैटभ ने पास आकर उन वेदों को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। ब्रह्मा ने पानी की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन असुरों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। सृष्टि का ज्ञान अब असुरों के कब्जे में था। अचानक ब्रह्मांड के सभी तारे मध्यम पर गए। आकाश में जो प्रकाश था, वह धीरे धीरे गायब होने लगा। चारों ओर सन्नाटा पसर गया और अंधेरा घना हो गया। ग्रहों की गति धीमी पड़ गई। मधु और कैटभ ने दहाकर घोषणा की कि अब सृष्टि का कोई आधार नहीं बचेगा। वे वेदों को छिपाकर और गहरे जल में उतर गए। ब्रह्मा ने खाली हाथों को देखा। ज्ञान के बिना सृजन की प्रक्रिया रुक गई थी। ब्रह्मांड का अस्तित्व अब विनाश के मुहाने पर खड़ा था।
हर क्षण के साथ सृष्टि की ऊर्जा कम होती जा रही थी और शून्य की ओर बढ़ रही थी। ब्रह्मा तेजी से क्षीर सागर की ओर बढ़े। वहां विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे थे। उनकी आंखें बंद थीं और शरीर स्थिर था। ब्रह्मा ने उनके पास जाकर पुकारा, हे नारायण, उठिए। विष्णु की सांसों की लय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ब्रह्मा ने पुनः पुकार लगाई। उनकी आवाज जल की सतह पर गूंजी, पर विष्णु ने पलकें तक नहीं झपकाईं। ब्रह्मा ने अपना हाथ विष्णु के कंधे पर रखा और उसे हिलाया। विष्णु का शरीर पत्थर की भांति निश्चल बना रहा। ब्रह्मा समझ गए कि यह साधारण निद्रा नहीं, योग निद्रा है। समय बीत रहा था और सृष्टि का विनाश निकट था। विवश होकर ब्रह्मा ने आंखें मूंद लीं। उन्होंने निद्रा देवी का आह्वान करना शुरू किया। उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। धीरे धीरे आसपास का वातावरण भारी होने लगा। जल की लहरें शांत हो गईं और हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। ब्रह्मांड के कण कण में एक कंपन उत्पन्न हुआ। निद्रा देवी के आगमन की आहट से आकाश के नक्षत्र स्थिर हो गए। ब्रह्मा ने अपना पूरा ध्यान निद्रा देवी की स्तुति में लगा दिया। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वातावरण में एक तीव्र खिंचाव पैदा हुआ, मानो कोई बड़ी शक्ति अब जागने वाली हो। क्षण भर के लिए पूरा ब्रह्मांड रुक गया, जैसे वह किसी आने वाले बदलाव की प्रतीक्षा कर रहा हो। निद्रा देवी के प्रभाव से विष्णु की पलकें फड़फड़ाईं। धीरे धीरे उनकी आंखें खुलीं, जिनमें अनंत ब्रह्मांड की चमक थी। स्थिति का आभास होते ही उनका शरीर रूपांतरित होने लगा। देखते ही देखते उन्होंने हयग्रीव का स्वरूप धारण कर लिया। गर्दन के ऊपर अश्व का मस्तक और प्रचंड शक्ति से भरी भुजाएं। विष्णु ने एक भीषण गर्जना की, जिससे क्षीर सागर की लहरें आसमान छूने लगीं। मधु और कैटभ ने अपनी गदाएं उठाईं और विष्णु पर झपट पड़े। युद्ध का बिगुल बज चुका था। प्रहारों की गूंज से दिशाएं थरथरा उठीं। एक बार में इतनी तीव्रता थी कि ब्रह्मांड का कोना कोना कांप उठा। 5000 वर्षों तक यह महायुद्ध चलता रहा। कभी विष्णु के प्रहार से असुर पीछे हटते, तो कभी असुरों के वार से विष्णु का कवच डगमगाता। अंतरिक्ष में नक्षत्र अपनी जगह से हिलने लगे। प्रलयकारी गर्जनाओं ने शून्यता को भर दिया। असुरों के हमले और विष्णु का पलटवार, दोनों के बीच की गति इतनी तीव्र थी कि समय का चक्र भी धुंधला पड़ गया। हर बार जब वे टकराते, ऊर्जा की लहरें पूरे ब्रह्मांड में फैल जातीं। न कोई थका, न कोई झुका। संघर्ष का स्तर इतना बढ़ गया कि तारे भी बुझने और जलने लगे। ब्रह्मांड का हर कण इस महान युद्ध की चपेट में था। हजारों वर्षों के संघर्ष के बाद विष्णु की गति धीमी हुई। उन्होंने अपने हाथों से गदा को नीचे गिरा दिया। गदा के जल में गिरने से एक भारी ध्वनि गूंजी और लहरें चारों ओर फैल गईं। विष्णु ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उन्होंने कोई और प्रहार नहीं किया। मधु और कैटभ ने अपनी गदाएं तान रखी थीं, लेकिन वे भी ठिठक गए। उनके शरीर से पसीना बह रहा था, सांसें तेज थीं। विष्णु ने अपना मुख असुरों की ओर मोड़ा। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने मधुर और धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। तुम दोनों की शक्ति अद्भुत है। 5000 वर्षों तक तुमने मुझे रोके रखा। तुम्हारी वीरता और सामर्थ्य के सामने ब्रह्मांड का हर योद्धा नतमस्तक होगा। विष्णु के ये शब्द जल की सतह पर तैरने लगे। मधु और कैटभ ने एक दूसरे को देखा। उनके सीने गर्व से फूल गए। उन्होंने अपनी गदाएं थोड़ी नीचे की। विष्णु ने झुककर उन्हें प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़े। मैं तुम्हारी इस अजेय शक्ति को नमन करता हूँ। तुम जैसे योद्धाओं का मिलना भाग्य है। अपनी इच्छा बताओ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। असुरों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपनी शक्ति के अहंकार को जीत की तरह महसूस किया। वे अब प्रहार के बजाय विष्णु के शब्दों के जाल में खिंचे चले आ रहे थे। युद्ध का शोर शांत हो गया। केवल असुरों की भारी सांसें और विष्णु की स्थिर वाणी सुनाई दे रही थी। मधु और कैटभ ने अट्टहास किया। उनकी हंसी से जल में भंवर उठने लगे। उन्होंने विष्णु की ओर तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा। मधु बोला, हम विजेता हैं। हम इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। भला हम तुमसे क्या मांगेंगे? कैटभ ने अपनी गदा घुमाते हुए उपहास किया। तुम हमें वरदान दोगे? यह ब्रह्मांड हमारी मुट्ठी में है। विष्णु ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे वे उनकी श्रेष्ठता स्वीकार कर रहे हों। उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, यदि तुम इतने महान हो तो मुझे यह वरदान दो कि मैं तुम दोनों का वध कर सकूं। असुरों ने एक क्षण के लिए सोचा भी नहीं।
अपने अहंकार में अंधे होकर वे मान बैठे थे कि वे अजेय हैं। मधु ने गर्जना की, स्वीकार है, हम तुम्हें वह वरदान देते हैं जिससे तुम हमें मार सको। कैटब ने जोड़ दिया, पर शर्त यह है कि हमें ऐसी जगह मारना जहां पानी न हो। चारों ओर अनंत जल था। असुरों को लगा कि यह शर्त असंभव है और विष्णु हार मान चुके हैं। उन्होंने विजय के उन्माद में अपनी तलवारें नीचे गिरा दी। वे नहीं जानते थे कि उन्होंने अपने ही अंत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। विष्णु की मुस्कान अब और गहरी हो गई थी। उन्होंने अपना सिर उठाया और अपनी दृष्टि को अनंत विस्तार दिया। असुर अपने ही शब्दों के जाल में पूरी तरह उलझ चुके थे। उन्होंने अपनी विजय की घोषणा की, लेकिन उस घोषणा के साथ ही उनका भाग्य तय हो गया था। विष्णु का शरीर अचानक फैलने लगा। जल की लहरें उनके बढ़ते विस्तार के दबाव से पीछे हटने लगीं। वे धीरे धीरे ऊपर उठे। जल की सतह को चीरते हुए उनका आकार एक विशाल पर्वत जैसा हो गया। उस विशालता के बीच उन्होंने अपने पैर फैलाए और जल से ऊपर एक ठोस, सूखी सतह का निर्माण किया। असुरों की हंसी थम गई। उन्होंने अपने सामने उस विशाल काया को देखा जो अब जल के प्रभाव से मुक्त थी। विष्णु ने अपनी जांघों को एक ऊंचे मंच की तरह स्थिर किया। उन्होंने मधु और कैटभ को पकड़ा और उन्हें अपनी जांघों पर टिका दिया। असुरों ने संघर्ष करने का प्रयास किया, लेकिन उस विशाल बल के सामने वे असहाय थे। विष्णु के हाथ तेजी से चले। एक झटके में उन्होंने दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। मधु और कैटभ के शरीर शांत होकर जल में विलीन हो गए। विष्णु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जल में डूबे वेदों को पकड़ लिया। उन्होंने वेदों को अपने वक्ष से सटा लिया। चारों ओर फैला वह अनंत जल अब स्थिर हो गया था। ब्रह्मांड की हलचल थम गई। विष्णु ने एक गहरी सांस ली। वेदों की रक्षा हो चुकी थी और सृष्टि के केंद्र में पुनः शांति का संचार हुआ। जल की सतह पर अब केवल विष्णु की उपस्थिति शेष थी, जिसने अराजकता के उस युग को समाप्त कर दिया था। विष्णु ने अपनी दृष्टि जल पर फैले अवशेषों पर डाली। उन असुरों के शरीर का मेद जल की सतह पर तैरते हुए गाढ़ा होने लगा। देखते ही देखते वह मेद एक विशाल और ठोस धरातल में बदलने लगा। यह वही धरातल था जिसे मेदिनी कहा गया, जो आने वाली सृष्टि का आधार बनने वाला था। अवशेषों से निकली 12 प्लेटें पृथ्वी के गर्भ में समा गईं, जिससे यह संसार स्थिर और संतुलित हो गया। विष्णु ने उस नई भूमि की ओर देखा, जहां अब अराजकता का कोई निशान नहीं था। ब्रह्मा धीरे से जल से ऊपर उठे। उन्होंने उस नव निर्मित भूमि को स्पर्श किया। ब्रह्मा ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और सृजन के मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। हवा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। दिशाएं स्थिर हुईं और नक्षत्र अपने स्थानों पर व्यवस्थित हो गए। जल के भीतर से कली खिलकर कमल के रूप में ऊपर आई। ब्रह्मा ने पुनः अपने सृजन के कार्य को आगे बढ़ाया। यह कोई साधारण दिन नहीं था, बल्कि एक नए युग का उदय था। अब चारों ओर की शांति यह गवाही दे रही थी कि अब सृष्टि सुरक्षित है। अराजकता का वह दौर बीत चुका था और भविष्य की संभावनाओं के द्वार खुल गए थे। ब्रह्मांड ने एक लंबी सांस ली और जीवन की पहली धड़कन के साथ नई सभ्यता का मार्ग प्रशस्त हुआ।